तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूं। आई होप आप सीख रहे होंगे और लाइफ में इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ रहे होंगे इसको सीखकर। चलिए, तो आज का हमने सेशन रखा है पब्लिक स्पीकिंग पार्ट 3। 2 पार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आज तीसरा कोर्स रहेगा पब्लिक स्पीकिंग का। तो कोशिश करना, डायरी पेन आपके पास होना चाहिए। और अगर कैमरा ऑन कर सकते हो, अगर इस कंडीशन में हो तो कैमरा भी ऑन कर सकते हो। क्योंकि आप पब्लिक स्पीकिंग किस लिए सीख रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखना जरूरी है। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग अगर नहीं आता है आपको, तो ये एक ऐसी कला है जो सारी कलाओं को आपको प्रदर्शन करने के काम आएगी। यानी कि आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अपनी कोई भी कला कहीं किसी को बताओगे तो दोस्त बोल कर ही बताओगे। अगर आपको बोलना नहीं आता है तो सारी कलाएं आपकी जीरो हैं। सारे टैलेंट आपके जीरो हैं, कोई मतलब के नहीं बचेंगे अगर बोलना नहीं आता है। इसलिए बोलना बहुत जरूरी है। और इसी चीज से 99% लोग डरते हैं, बोलने में। अगर कह दिया जाए किसी अच्छे खासे पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर से भी कह दिया जाए माइक पकड़कर स्टेज पर बोलना है, तो उसके पसीना निकल आता है। और दोस्त, जिस चीज से आपको डर लगता है उसको करना शुरू कर दो, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको बहुत सी चीजें पहले डर लगता था, आपने करना शुरू किया, डर निकल गया, अब उसकी आपको बढ़िया प्रैक्टिस हो गई। आप बढ़िया बोलने लगे एकदम, उस काम को अच्छे से करने लगे। मैथ से डर लगता था, मैथ पढ़ना शुरू कर दो। जिस काम से डर लग रहा है उसको करना शुरू कर दो। सबसे पहले हम 7 स्टेप आपको बता देते हैं जिनसे आप डर पर जीत सकते हैं, अपने डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। अगर आप अपने डर को जीत लिया आपने, तो समझो वो काम आपका चुटकियों में होने वाला हो गया। समझो हो गया काम जिस दिन डर को जीत लिया। डर किस चीज का रहता है कि कोई गलत शब्द ना निकल जाए, कोई टोक ना दे। दोस्त, कोई दुनिया में नहीं टोकने वाला आपको। और गलत शब्द होने दो, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में कोई भी ऐसा स्पीकर नहीं है जिसने शुरुआती दौर में गलतियां ना की हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी टीम हो तब हम जाके बोलेंगे। तो दोस्त, आप बहुत बड़ा गलत काम करने जा रहे हो। क्योंकि आप 2-4 लोगों में प्रैक्टिस करोगे और गलत शब्द निकल गया तो 4 ही लोगों को वो गलती जाएगी। तो अभी सीख लो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अभी ये 4 लोगों में प्रैक्टिस कर लो, 400 में वो गलती नहीं होगी आपकी। क्योंकि 4 को खराब कर लो, 400 को मत करो। और पहली चीज तो कोई कुछ नहीं कहता, सब ऐसे ही होते शुरुआत में। चलिए, तो 7 स्टेप बता देते हैं कि अपने डर पर कैसे आप विजय प्राप्त करें, कैसे कंट्रोल करें अपने डर पर जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी चीज में हो। क्योंकि जहां आपको डर आ जाता है सामने, वहीं से आप बैक हो जाते हैं। और दोस्त, बैक होने लगे एक बार तो आपको आदत बैक होने की पड़ जाएगी। हर काम में आप पीछे हो जाएंगे। और पीछे होंगे तो सीधी सी बात है, हर तरक्की आपकी रुक जाएगी। आप बिजनेस भी कर रहे होगे तो फेल हो जाएगा 100%, अगर आप डर के पीछे भागने लगे। एक कहावत भी है, डर के आगे जीत है। तो डर को फेस करो, हमेशा चैलेंज करो डर को, उसको छोड़कर मत भागो। तो 7 स्टेप हम कैसे आपको बता देते हैं कि डर पर कैसे कंट्रोल करेंगे। सबसे पहला है नो योर ऑडियंस। आप किन लोगों में बोलने जा रहे हो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। कैसी है, किस एज ग्रुप का है, क्या सीखना चाहते हैं वो, उनकी क्या चॉइस है, क्या इनकम लेवल है। अगर हर चीज आपको पता होनी चाहिए, पॉजिटिव है लोग कि नेगेटिव है, तो आप बेहतरीन उनको लिए उसी हिसाब से फिर उनको डाटा तैयार करोगे, प्रेजेंटेशन तैयार करोगे, तो उनको अच्छे से आप हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट, डर पर जीतने का नेक्स्ट जो की है वो है प्रिपेयर की टॉकिंग पॉइंट। बहुत से लोगों का आपने देखा होगा कि मंच पर भाषण देने गए, बोलते बोलते कहीं और चले जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि हम किस टॉपिक पर बोल रहे थे। तो आपको की पॉइंट अगर नोट होंगे, जिसको बुलेट पॉइंट बोला जाता है, अगर आप लिख के ले गए हो, तो दोस्त आप बहकोगे नहीं इधर उधर। अपने टॉपिक के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए। क्योंकि मान लीजिएगा आप आज हम जैसे हैं पब्लिक स्पीकिंग पर आपको बता रहे, अब हम बीच में आपको नेटवर्क मार्केटिंग बताने लगे, कभी सेल्स का बताने लगे, कभी कुछ, तो शायद है जिनको सेल्स आती होगी वो लोग मीटिंग छोड़कर चले जाएंगे, जिनको इनविटेशन आता होगा वो भी छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि वो सीखने क्या है आज, पब्लिक स्पीकिंग। तो हमारा इर्द गिर्द जो दायरा होना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड ही होना चाहिए, हमारा बोलने का आज का दायरा। तो इसी तरह से आपको अपने बुलेट पॉइंट ऐसे तैयार करने हैं कि आपने टॉपिक क्या लोगों को बताया कि इस टॉपिक पर हम बोलेंगे, तो उस टॉपिक से मिलता जुलता ही होना चाहिए। उसी के इर्द गिर्द आपके सारे
पॉइंट और सारी सॉल्यूशन, सारी प्रॉब्लम्स पीपीटी में रखनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है ऐड विजुअल ऐड। विजुअल ऐड क्या होता है? एक कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो आप प्रेजेंटेशन में कोशिश करना हो, कुछ फोटो डालो, कुछ वीडियो डालो, क्योंकि अपना जो सबकॉन्शियस माइंड होता है पीछे वाला, ये विजुअल को पकड़ता है। यानी कि जिसको देखता है तो उसको भरोसा हो जाता है उस चीज पे। जैसे अभी हमारी स्लाइड में आप देख रहे होगे, राइट हैंड पे एक पिक्चर लगा रखी है हमने, कि एक आदमी माइक पे देखो खड़ा हुआ है रोस्टॉप के पास, और उसके आगे भीड़ लगी हुई है। तो ये पिक्चर पकड़ता है सबकॉन्शियस माइंड। तो आप ज्यादा ध्यान दे पाएंगे कि हाँ, आप पिक्चर से समझ पाएंगे कि ये पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है। क्योंकि ये हम बार बार सिखाते हैं, अगर पब्लिक स्पीकिंग आप करना चाहते हैं तो जो शब्द हैं आपके, जो आप जबान से निकाल रहे, मुंह से निकाल रहे, उसका सिर्फ 6% रोल होता है। आपका बताने का स्टाइल 13% होता है। बाकी आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, आपका पहनावा क्या है, कपड़े क्या हैं, आपके सिग्नल क्या है, साइन क्या है, इंप्रेशन, चेहरे का हाव भाव, टोन, बॉडी लैंग्वेज, आवाज कहाँ डाउन करने की जरूरत है वहां डाउन करना है, और कहाँ पर तेज करने की जरूरत है वहां पर आवाज को बढ़ाना है, यानी मॉड्यूलेशन। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। चलिए फोर्थ पॉइंट बताते हैं, प्रैक्टिस वॉइस एंड ब्रीथ कंट्रोल। आज बहुत से लोग, देखा होगा आपने, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और बोलते भी जल्दबाजी में। उसमें क्या होता है, आधे शब्द आपके मुंह में दब जाते हैं, जो पब्लिक पर पहुंचते ही नहीं है, तेज सांस लेने के चक्कर में, यानी घबराहट में रहते हैं वो लोग। तो आपको, जब आप सांस लेने की अपनी स्टाइल सुधार लोगे, क्योंकि एक कहावत है कि जो जितनी जल्दी सांस लेता है उसकी मौत उतनी ही जल्दी होती है। धरती पर कोई भी जीव है, आप उठाकर देखना, जो जितनी जल्दी जल्दी सांसें लेता है उतनी ही उसकी उम्र कम होती है। तो आपको उम्र बढ़ानी है तो सांसें अपनी बढ़ा दो, यानी गहरी सांसें लेना शुरू कर दो। और गहरी सांसें लेने लगोगे तो आपको घबराहट नहीं होगी, डर खत्म हो जाएगा आपका। क्योंकि माइंड को ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो गहरी सांसों से रीढ़ के थ्रू माइंड पर घूमते हुए वापस आती है। और माइंड को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा साथ में डर लगेगा। तो सांसों को तेज शुरू कर देना है, और बोलने की प्रैक्टिस करनी है आपको। मान लीजिएगा कोई शब्द ऐसा हो सकता है आप उस पर अटक जाते हो, बहुत लंबे लंबे शब्द कई बार होते हैं, विजुअलाइजेशन हुआ, हाँ, इस तरह के कई कठिन शब्द होते हैं, हो सकता है उनके उच्चारण में आप गलत कह जाते हो, या स्लो हो जाते हो, अटक जाते हो, ब्रेक लग जाता है। तो उसकी डेली प्रैक्टिस शुरू कर दो। आप दोस्त यकीन नहीं करोगे, हमारा जो एक सेशन होता है पब्लिक स्पीकिंग का ही है, और हमारी टीम के जो लोग आते हैं उसमें एक दो ऐसे थे जो हकलाते थे। तो हकलाने वाला क्या डर जाता है कि शब्द में हम अटक जाएंगे तो हम इसको बोलते ही रहेंगे, छोड़ देते हैं। तो वो या तो उसको छोड़ देता है, उसकी जगह कुछ और यूज करता है। हमने उसको बुलवाना शुरू किया, इस शब्द को जब भी बोलो तो धीरे बोलो पहले। और आज दोस्त वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आज एकदम स्पष्ट बोलता है, हकलाना उसका बंद हो गया। इतनी पावर है प्रैक्टिस में। और हर चीज प्रैक्टिस में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो समझो आप उसी दिन जंग जीत गए, जिस दिन आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी। नेक्स्ट आता है बॉडी लैंग्वेज, कि आपके इंप्रेशन और आपके हाथ चलाना, कदम चलाना, शरीर को इधर उधर कैसे मूव करना है, आपके शब्दों के साथ साथ, तो वो होता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का दोस्त 56% असर होता है सामने वाले पर। अगर आपके हाथ चला के आप बता रहे हो तो 56% असरदार होता है भाषण आपका, और लोगों पर 56% एक्स्ट्रा पहुंचेगा। ऑब्जर्व ग्रेट स्पीकर। अब आपको ये क्या करना है, डर को दूर करना है तो क्या करोगे, जो महान स्पीकर हैं, बड़े बड़े स्पीकर आपने देखे होंगे, अब्दुल कलाम, मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ, एक से एक महान स्पीकर हैं, उनको सुनना शुरू करो। वहां से आपको पकड़ में आएगा कि ये लोग कैसे बोलते हैं, मॉड्यूलेशन कैसे लाते हैं, और बॉडी लैंग्वेज किस तरह का इनका होता है, और शब्दों को कितने सधे हुए तरीके से बोलते हैं। तो आपको आइडिया लगेगा। आप भले ही किसी को नकल करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में आप नकल करो लोगों को, ऑटोमेटिक बोलना आ जाएगा। बाद में आप नेचुरल पे आ जाओ, अपनी आवाज पे, अपनी टोन पे, अपनी स्टाइल पे, क्योंकि नकल करके भी सीखा जा सकता है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड योर स्पीच, कि कुछ भी टॉपिक आपने बना लिया, कोई कंटेंट आपने तैयार कर लिया, माइक का कैमरा ऑन करो, मोबाइल अपना है हर हाथ में, आजकल मोबाइल है, अगर एंड्रॉयड फोन है तो वीडियो ऑन करो और उसमें वो बोलो, रिकॉर्ड कर दो।
फिर उसको सुनो, आपने क्या क्या गलती की, क्या अच्छी चीज की, किस उसको और कैसे अच्छा कर सकते हो। तो ये भी एक प्रैक्टिस का और डर पर जीतने का एक बेहतर तरीका है। तो 7 पॉइंट आपको अभी हमने बताए डर पर जीतने के। 7 पॉइंट में आई होप आपको समझ आए होंगे, और 7 पॉइंट पर अगर आपने काम कर लिया तो ये गारंटी है आप 4 में क्या 400 में 4000 हो, आप आराम से बोल सकते हो। और बोलना तभी सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। कई लोगों को हम इसीलिए बुलवाते हैं अपनी मीटिंग के लास्ट में सेशन में, जिससे वो प्रैक्टिस हो उनकी। ये उनकी दोस्त प्रैक्टिस हो रही है। कोई प्रोडक्ट पे बोलता है, कोई प्लान पे, कोई रिव्यू देता है अपना, कैसी मीटिंग रही, कैसी प्लान, कोई कुछ पूछता है। तो आपका भय निकलता है वहां से। अगर 4 लोगों में आप नहीं बोल सकते हो तो 400 में आप कतई नहीं बोल सकते हो। तो कोशिश करो, अभी हमारे सेशन में जितने भी लोग आते हैं, कम से कम लोग हैं, आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। यहाँ पर लास्ट में कोशिश करो, जरूर बोला करो कुछ ना कुछ। चलिए नेक्स्ट आपको हम बताएंगे केपीआई फार्मूला। इससे आपके जो अटेंशन है आपकी ऑडियंस की वो होल्ड होगी। अगर अटेंशन को होल्ड कर लिया तो समझो आपका भाषण सही है, और अटेंशन को आप होल्ड नहीं कर पाए तो शायद है आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। चलिए केपीआई फार्मूला में क्या है, 4KPI, की पीपल, एंड आई फॉर, की पीपल कॉमन रहेगा सभी में, आई फॉर इंटरेस्टेड। आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए। अगर आज आप लोग सुन रहे हो, हमारा लाइव यूट्यूब पर सुन रहे हो, या फेसबुक पे सुन रहे हो ये पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, या जूम पर लाइव हो, तो शायद है आपका इंटरेस्ट है, तभी आप लाइव हो। आप सीखना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, कुछ जिंदगी में करना चाहते हो, इसीलिए आप इस पर हो लाइव। कीप पीपल इन्फॉर्म्ड, पहले से इन्फॉर्म करना अपनी ऑडियंस को कि हम किस टॉपिक पर आपको क्या सिखाने वाले हैं। अगर ये मैटर इन्फॉर्म कर दिया तो दोस्त वही मीटिंग में आएगा जिसको उस चीज की जरूरत है, और उसको जिसको जरूरत नहीं वो आएगा नहीं। तो फालतू की भीड़ नहीं आएगी आपके यहाँ। जब पहले से लोग डिसाइड करके आएंगे हमें पब्लिक स्पीकिंग सीखना, तो ध्यान से नोट्स भी बनाएंगे, डायरी भी लिखेंगे। और जिसको सीखना ही नहीं वो आ गया धोखे से, अब वो या तो डर के मारे जा नहीं पाएगा, फालतू का बैठा रहेगा, और हो सकता है और किसी को भी डिस्टर्ब करे। इसलिए अपना टॉपिक को पहले से इन्फॉर्म कर दो पब्लिक को, फिर फिल्टर होके लोग आएंगे, अच्छे लोग ही आएंगे। नेक्स्ट, इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि आप वन वे बोलते चले जा रहे, सामने वाला बोर हो रहा, समझ रहा कि नहीं समझ रहा। इसलिए हमेशा इन्वॉल्व करके रखो लोगों को। तो अगर अभी आप लोग सुन रहे हो तो कमेंट्स करके हमें बता सकते हो ये सेक्शन कैसा लग रहा। तो ये एक इन्वॉल्वमेंट हो गया। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप लिखो फीलिंग गुड, तो ये एक इन्वॉल्वमेंट का तरीका हो गया। अब आपका ध्यान आ गया इधर को कि आप लिखोगे फीलिंग गुड। लास्ट है इंस्पायर्ड। आपके भाषण से, आपके शब्दों से, आपके बॉडी लैंग्वेज से लोग इंस्पायर होना चाहिए, यानी कि मोटिवेट होना चाहिए, उत्साहित होने चाहिए। तो आई होप ये केपीआई फार्मूला आपको समझ आया होगा, और किसी को कुछ पूछना होगा तो लास्ट में हम टाइम देंगे। चलिए अभी हम 5 स्टेप आपको बताने वाले हैं जो क्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। लोग क्या सुनने आए आपसे, उनकी समस्याओं का समाधान। हर आदमी समाधान लेने आया है, न कि प्रॉब्लम को लेने आया है। तो आप किस चीज, किस आदमी की, किस समस्या का क्या समाधान देने वाले हैं, उनकी सामने वाले की क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले हैं, तो ही लोग आपको सुनेंगे। जैसे हमारा मान लो आप पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स सुन रहे हैं, तो हो सकता है आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए सुन रहे हो, अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हो, या सेल्स की दुनिया में आप सफल होना चाहते हो, इसलिए सीखने आए हो। क्योंकि सेल्स भी दोस्त पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है तो सेल्स भी आपको ज्यादा हाई ऊपर नहीं ले जा सकती है। अगर बोलना आता है तो सेल्स में भी आप ज्यादा सफल हो सकते हैं। चलिए अभी हम आपको 7 पॉइंट ऐसे बताएंगे जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे कौन से पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट आप जान गए तो ही लोग आपके भाषण को ढंग से सुनेंगे। पहला है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। सामने वाले की प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है उसका, और उसी का सॉल्यूशन होना चाहिए आपकी पीपीटी में। ये हो सकता है एक तरह की प्रॉब्लम 30 लोगों की हो, 50 लोगों की हो, 100 की हो। है, दूसरा प्रॉब्लम हो, वो भी हो सकता है 100-200 लोगों की हो। तो आपके प्रेजेंटेशन में वन बाई वन सभी के सॉल्यूशन होने चाहिए उनकी प्रॉब्लम के। तो कोशिश करो आप जब भी भाषण देने जा रहे हैं उससे पहले लोगों के कमेंट्स या रिव्यू ले लो, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या सिखाना है आज, लोगों की क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं। वही परोसो दोस्त जो लोग खाना चाहते हैं। किसी का टिक्की खाने का मन है तो वो मिठाई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो मिठाई खा के ही आया घर से। आप मिठाई परोसोगे नहीं खाएगा, रखी रह जाएगी आपकी।
सामने वाले को क्या चाहिए वही परोसो उसको। नेक्स्ट पॉइंट है मेक इट योर पर्पस पैशन। जैसे हमारा मान लीजिएगा शौक है पब्लिक स्पीकिंग सिखाना लोगों को, या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिखाना, तो अब इसमें हमें कुछ मिले या ना मिले, इसमें हम किसी से फीस नहीं ले रहे। हमारा शौक है तो हम अपना फ्री में सिखाते हैं लोगों को। जिस दिन आपने शौक बना लिया जिस चीज का, उस चीज में आप करोड़ों में खेल सकते हो। जुनून होना चाहिए आपको। कोई कुछ दे या ना दे, कोई आए या ना आए आपकी मीटिंग में। आपने कई बार देखा होगा शुरुआत में दोस्त, हमने अकेले भी मीटिंग की है। जिसको जरूरत होगी वो आएगा, नहीं जरूरत होगी तो हमारा शौक है हम अपना पूरा कर रहे हैं बोल के, बाद में अपना लैंग्वेज स्पीच खुद सुनेंगे बैठ के, कहाँ गलतियां की सुधार करेंगे। तो पैशन, आपका जुनून इतना तगड़ा होना चाहिए कि लोग ध्यान दें या ना दें, आप अपने पैशन को कंटिन्यू रखो उसी जुनून के साथ। और आपका एक स्पष्ट कारण होना चाहिए, यानी पर्पज। आप पब्लिक स्पीकिंग में कहाँ जाना चाहते हैं। हमारा शौक है मान लीजिएगा कि 1 लाख लोगों को हमें पब्लिक स्पीकिंग बोलना सिखाना है। जो लोग पढ़ लिख लेते हैं अच्छा खासा, लेकिन ना बोलने की वजह से बेचारे वो पढ़ाई लिखाई भी जीरो कर बैठते हैं। तो हमारा टारगेट है कि उनकी पढ़ाई को सदुपयोग कराना है हमें बोलकर, यानी वो बोलने में परफेक्ट हो जाए। थर्ड पॉइंट है सर्च कंटेंट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ऐसा कंटेंट आपको ढूंढना है जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हो। अटेंड इवेंट्स। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग के आपको सेमिनार में, जूम मीटिंग में वीडियोज ये देखने ही पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो केवल हम अपने आप सीख जाएं या सुनकर सीख जाएं, कोई गाइड करने वाला नहीं, अब आप अपने आप बुक्स पढ़कर सीख जाएं, तो ये संभव नहीं है। कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला चाहिए। आप गलती कहाँ कर रहे हो वो बताएगा आपको। नेक्स्ट है मेक नोट्स। आप किसी भी सेमिनार में जाओ, भाषण में जाओ, जूम मीटिंग में, अगर आप डायरी रजिस्टर नहीं है, आपके पास पेन नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि दिमाग केवल कुछ परसेंट ही ऑब्जर्व करता है, 4-5%। बाकी 95% ऊपर ऊपर उड़ जाता है। कहते नहीं दिमाग में घुस रहा है कि ऊपर से उड़ रहा, तो सुना सुनाया ऊपर से उड़ता है। लिख लेते हो उतना ही आपका है, बाकी सब उड़ने वाला है। तो नोट्स जरूर बनाने चाहिए, क्योंकि कौन सी बात हमारी आपको अच्छी लग जाए, ना हमें पता ना आपको पता, और वो एक शब्द आपकी लाइफ को बदल दे। क्योंकि हमें भी कुछ ही शब्दों ने इंप्रेस किया है किसी ना किसी के, तभी जाकर आज हम अपने जुनून में लगे हुए, अपने आगे बढ़ने में कुछ ना कुछ। वॉच वीडियोज, वीडियो देखो लोग किस तरह से बोलते हैं। सफल लोगों को सुनना सीखो। आज यूट्यूब पर भरे पड़े, अगर हमारा पसंद आता है तो आप हमारा देख सकते हो। अच्छे लोगों की किताबें पढ़ो दोस्त, बुक्स कभी भी गलत नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखा जाएगी। अगर किसी बुक्स में आप 250 रुपये भी खर्च करते हो, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आपको 2.5 करोड़ वसूल हो रहा है। 2.5 करोड़ है एक बुक्स में, 250 रुपए की बुक्स में। ये महान और सफल लोग ही जानते हैं बुक्स का नशा होता है उन्हें, और क्या उसमें उन्हें मिलता है। कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है, क्यों पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहिए। नंबर 1, टीम मैनेजमेंट। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें टीम है आपके पास, सेल्स की टीम हो, डायरेक्ट सेलिंग की टीम हो, नेटवर्किंग, तो पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती तो आप टीम को हैंडल नहीं कर सकते हो। इसलिए बहुत जरूरी है। क्योंकि टीम को कैसे हैंडल करोगे, बोलकर, और बोलना नहीं आता तो हैंडल नहीं कर सकते हो, इसलिए बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइज क्राउड। भीड़ को कैसे मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। लीडरशिप स्किल। अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं और लीडरशिप स्किल लेना चाहते हैं तो बोलना सीखना पड़ेगा। इंक्रीजिंग वोकैब एंड फ्लुएंसी। आपको अच्छे अच्छे शब्दों पर अभ्यास करना पड़ेगा। जिन शब्दों में आप अटकते हो, बोल बोल कर देख लेना अपने डिक्शनरी से या किताब से कहीं भी, जिनमें अटकते हो उसको डेली प्रैक्टिस करो बोलने की, अपने आप अटकना बंद हो जाएगा और फ्लुएंसी आ जाएगी ऑटोमेटिक। लास्ट है वॉइसिंग योर थॉट्स। आपके क्या विचार हैं जो आपके दिमाग में चलते हैं, जो आप डायरी में लिखते हो, उसको बोलना शुरू करो। और दुनिया भर के आज ऑप्शन है दोस्त। अगर आज के जमाने में आप ना सीख पाए तो शायद है पहले के लोगों ने कैसे पब्लिक स्पीकिंग सीखी होगी, अंदाज लगाओ कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। जब ये अब इंस्टाग्राम नहीं था, मोबाइल नहीं था, रिकॉर्डर नहीं था, तब कैसे लोगों ने सीखी होगी दोस्त। तरबूज के खेत में तरबूजों को, वाटरमेलन्स को भाषण दिए हैं अटल बिहारी ने, वहां से सीखा है खेतों से। आपके पास तो बहुत बेहतरीन साधन है। जूम मीटिंग होती है, आ जाओ 5 मिनट 2 मिनट बोलो लास्ट में, क्या होगा, ज्यादा कोई गला थोड़ी दबा देगा।
अगर आप गालियां नहीं दे रहे हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। अगर आप अपने विचारों को इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डालना शुरू कर दो, यूट्यूब पर डालना शुरू कर दो, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो, आप ऑटोमेटिक पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे, मेरी गारंटी है। और ये सीख लिया आपने तो पूरी दुनिया को आप जीत सकते हो। अगर ये पब्लिक स्पीकिंग सीख ली, बोलना सीख लिया, तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। जिसने भी जीता है दुनिया को, उसने दोस्त पब्लिक स्पीकिंग सीखी है। तो आप भी अगर चाहते हो दुनिया में नाम हो, अपने काम में आप सफल हो, लोग आपकी बात सुने, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कि पब्लिक स्पीकिंग कितनी तरह की होती है। तो इसके टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग 4 तरीके होते हैं दोस्त। एक सेरेमोनियल स्पीकिंग, यूज मैक्सिमम स्टोरी ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन। इसमें आपको स्टोरी मिक्स करनी पड़ेगी। ये कैसे होती है? जो कोई सेरेमनी वगैरह होती है, कोई फंक्शन प्रोग्राम है, किसी को अवार्ड दिया जा रहा, तो आप कोई स्टोरी मिक्स करना है, तभी लोगों के पास ज्यादा टच होगी उसके दिल को जाके। दूसरा एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग। इसमें आपको क्या करना होता है? डेमोन्स्ट्रेशन के साथ चलना पड़ता है। या तो आपका प्रोडक्ट हो आपके हाथ में, या आपका प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन हो आपकी स्लाइड में, तो उसके थ्रू आप लोगों को बताते हो, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन बोलता है। एक होता है इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग। आप किसी प्रोडक्ट, किसी चीज के बारे में, किसी कोर्स के बारे में, किसी स्पेशल लेक्चर के बारे में आप उसको समझा रहे हो, यानी उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो उसमें आपको कुछ रखने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप केवल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बारे में। लास्ट है परसुएसिव स्पीकिंग। इसमें क्या होता है? स्पीकिंग विद गोल इन योर माइंड एंड कन्विंस योर आइडिया टू द पब्लिक। ये क्या होता है? आप लोगों को क्या बताने जा रहे हो, तो आपको बताने का पर्पज क्या है, गोल क्या है, आप बताकर कहाँ पहुंचना चाहते हो। जैसे मान लीजिए हमारा टारगेट है कि 1 लाख लोगों को हमें सिखाना ही सिखाना है 2025 तक, हर हाल में हमें सिखाना, ये हमारा गोल है। वो कहाँ से लोग आएंगे? हमने बताना शुरू कर दिया, लोग ऑटोमेटिक आते जा रहे हैं हमारे। कुछ यूट्यूब पे आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, कुछ फिजिकली मिल जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, आ जाते हैं हमारे साथ। तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ते रहेंगे लोग। ये मत सोचो कि बिजनेस कैसे होगा, लोग कहाँ से आएंगे। आप बस शुरुआत कर दो, ऑटोमेटिक शुरू हो जाता काम। आप शुरुआत करो, लोग ऑटोमेटिक आपके पीछे पीछे चलकर आ जाएंगे। ये हो सकता 2 महीना वो इंतजार करे, 3 महीना करे, 6 महीना करे, 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको आज के ये सेशन अच्छे लगे होंगे, आपने पॉइंट नोट किए होंगे। अब अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है, हम दोबारा बताने को एग्री हैं, तैयार है आपके लिए। जी आलोक जी। हेलो। जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए आलोक आज जी। का भी सेशन, हाँ जी, आज का भी सेशन बहुत अच्छा है। जी मेरे को तो प्रोडक्ट गोल्ड पेन पे ज़्यादा ध्यान देना है, और पब्लिक स्पीच पे भी देना है। और बाकी जो भी आप पॉइंट्स बताते हैं वो मैं सारे डायरी में नोट कर रहा हूँ, और लिखने से ज़्यादा याद आता है। जितना सुनने बिल्कुल। से नहीं आता तो लिखने से भी याद आ जाता है। सीधा राइट सर। राइट राइट। चलिए ठीक है आलोक जी। और कुछ बताना है, पूछना हो तो आप बताओ, नहीं तो क्लोज करते सेशन को। ठीक है सर, बाकी सब ठीक अच्छा है। ठीक ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू।